अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्वाइन ग्लोबल टेक वर्ल्ड चैनल। आज हम वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें सबसे पहला पार्ट हम HTML लैंग्वेज को कंप्लीट अंडरस्टैंड करेंगे, जो कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML जो है ये वेबसाइट बनाने की फंडामेंटल लैंग्वेज है और तमाम बाकी लैंग्वेजेस इसके अंदर एम्बेड की जाती हैं। इसके लिए आज हमारा टॉपिक 1 जो है, इसमें हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे HTML की। और इसमें सबसे पहले हमें वेबसाइट डेवलपमेंट की कोर्स आउटलाइन के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले HTML को हम अंडरस्टैंड करेंगे, और जो कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। और इस लैंग्वेज के अंदर हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक वेबसाइट बनाएंगे कंप्लीट, जो कि स्टैटिक वेबसाइट हमारी कहलाएगी। उसके बाद फिर हम CSS को करेंगे, जो कि कैस्केड स्टाइल शीट है। और कैस्केड स्टाइल शीट बेसिकली आपकी वेबसाइट की पूरी कलर स्कीम और आपके वेबसाइट का जो डिज़ाइन है वो कैस्केड स्टाइल शीट के अंदर बनाया जाता है। इसी तरह फिर हम जावास्क्रिप्ट को करेंगे। जावास्क्रिप्ट और VB स्क्रिप्ट ये क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग होती है, और क्लाइंट साइड से मुराद यूज़र एंड पर, जैसे हम गूगल का फॉर्म फिल करेंगे और गूगल के फॉर्म के ऊपर जो हम अपना यूज़र नेम देते हैं, पासवर्ड देते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन जो है वहाँ ऐड करते हैं। और अगर वहाँ कोई मिस्टेक हो जाए या पासवर्ड जो है वो हमारा गलत हो जाए तो उसको ये करेक्ट करता है जावास्क्रिप्ट का कोड। तो ये हमारी जो होती है ये क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग कहलाती है, जो कि आप गूगल के फॉर्म के ऊपर अपडेट कर रहे होते हैं। इसी तरह फिर आपकी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होती है, जैसे जो अब आप फॉर्म फिल करने के बाद जब सबमिट पे करेंगे तो गूगल का सर्वर बेसिकली वेब सर्वर, और उस पर डेटाबेस होती है और आपकी इंफॉर्मेशन उस डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाती है। इसके लिए सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में सबसे पहले PHP जो कि परफेक्ट होम पेज है, ASP जो कि एक्टिव सर्वर पेजेस है, JSP जो कि जावा सर्वर पेजेस है, और पाइथन लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। तो हम लेटेस्ट टूल यूज़ करेंगे। आजकल ज़्यादातर वेबसाइट जो हैं PHP में बनाई जाती हैं, और उसी के साथ जो है पाइथन में भी वेबसाइट डेवलप की जा रही हैं, तो हम पाइथन को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे। इसके लिए जो है रेफरेंस वेबसाइट जो मैं यूज़ करूँगा वो जो है आपकी w3schools.com वेबसाइट है। और इस वेबसाइट से हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और PHP के तमाम कमांड्स और उनके सिंटैक्स को हैं वो यहाँ से हम फॉलो करेंगे। इसके लिए सबसे पहले लेट्स स्टार्ट कि आप अपने HTML के अंदर जो प्रोग्राम या कोड लिखेंगे, उसके लिए सबसे पहले आप अपने विंडो में जो है वो नोटपैड ओपन कर लें। नोटपैड जो है वो आपका एडिटर है, जिस एडिटर के अंदर आप जो है HTML का कोड लिखेंगे। इसके अलावा नोटपैड++ भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है आप माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल कोड एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर। तो हम सबसे पहले जो है नोटपैड को ओपन कर लेंगे, और ये विंडो में बिल्ट इन होता है नोटपैड, जो कि सिंपल टेक्स्ट एडिटर है। सबसे पहले आप लोगों को HTML लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। HTML लैंग्वेज की जो कमांड्स हैं बेसिकली वो आपकी जो है HTML के टैग्स कहलाती हैं, और टैग्स बेसिकली एंगल ब्रैकेट के अंदर हम राइट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्टार्टिंग टैग यूज़ करेंगे HTML, और हर टैग का क्लोजिंग टैग भी होता है नॉर्मली, जैसे एंड HTML। ये इसके लिए हम फॉरवर्ड स्लैश को यूज़ करेंगे। ये जो फॉरवर्ड स्लैश है ये हमारा क्लोजिंग टैग होता है। तो हम जो कोड लिखेंगे वो HTML और एंड HTML के अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। और बाकी इसके 2 सेक्शन होते हैं, एक आपका हेड सेक्शन है हेड, और दूसरा इसका क्लोजिंग टैग यूज़ करेंगे एंड हेड। और दूसरा सेक्शन जो HTML का है वो बॉडी है, और बॉडी के अंदर हमारे मेन कंटेंट्स आते हैं, और हेड के अंदर जो है हम टाइटल इन्फॉर्मेशन जो है नॉर्मली यूज़ करते हैं, जो कि हेडिंग के तौर पे यूज़ होती है। तो HTML लैंग्वेज जो है इसका प्रोग्राम HTML और
एंड HTML के टैग्स के अंदर लिखा जाएगा। इसके दो सेक्शन हैं, एक हेड और एंड हेड, जो कि ऑप्शनल होता है, आप यूज़ करें ना करें, लेकिन बॉडी जो है ये कंपलसरी है, बॉडी का सेक्शन देना ज़रूरी है। तो बॉडी के अंदर आपके मेन कंटेंट्स आते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ आई लव पाकिस्तान, ये मेरे मेन कंटेंट्स होंगे, आई लव पाकिस्तान, जो मेरी वेबसाइट के कंटेंट्स के तौर पे डिस्प्ले होगा। और हेड के अंदर हम टाइटल टैग को यूज़ करेंगे। टाइटल टैग बेसिकली इसके अंदर मैं देता हूँ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जो होगा ये मेरा टाइटल कहलाएगा पाकिस्तान, और इसका क्लोजिंग टैग मैं यूज़ करूँगा एंड टाइटल। तो ये हमारे पास जो है पाकिस्तान एज ए हेडिंग के तौर पे हमारे जो टाइटल बार के अंदर डिस्प्ले होगा, और दूसरा बॉडी के अंदर जो हम लिखेंगे वो हमारा आई लव पाकिस्तान ये एज ए कंटेंट्स के तौर पे यूज़ होगा। तो सबसे पहले आपने जो ये कोड लिखना है और इस कोड को आपने सेव करना है। सेव करते वक्त आपने फाइल पे क्लिक करना है, सेव या सेव एज़ पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपने इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लें। आप बल्कि डेस्कटॉप पे कोई एक फ़ोल्डर बना लें, जैसे मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ वेबसाइट के नाम से। आप न्यू में जाएं, न्यू में आप एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लें, और उस फोल्डर में का नाम हम रख देते हैं वेबसाइट। हमने वेबसाइट के नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया, हम इसके अंदर जो है अपने तमाम फ़ाइलों को सेव करेंगे। तो वेबसाइट को मैं ओपन कर लेता हूँ और मैं अपनी फ़ाइल का नाम रख लेता हूँ। ये मेरा फर्स्ट पेज है, तो मैं इसका नाम भी फर्स्ट रख लेता हूँ, first.htm। तो आपने फ़ाइल की जो एक्सटेंशन यूज़ करनी है वो HTM यूज़ करनी है। फ़ाइल का नाम कोई भी हो सकता है, लेकिन उसकी एक्सटेंशन जो है वो HTM देना ज़रूरी है। जैसे आप दे सकते हैं ali.htm, umar.htm, first.htm, main.htm, message.htm। तो आप डिफरेंट फाइल्स को सेव करेंगे और उसके लिए हमारी एक्सटेंशन जो है वो होनी चाहिए। तो एक बात याद रखें कि आप जो इस फाइल को सेव करेंगे, सेव करते वक्त आप इसका नाम देंगे, जैसे मैंने नाम दिए है फर्स्ट, और आगे .htm इसकी एक्सटेंशन देंगे इस फाइल की। तो इस फाइल में आपने सेव करना है। सेव करते वक्त मैंने इसका नाम दिया फर्स्ट और .htm इसकी एक्सटेंशन दी। अब इसको मैंने जहाँ सेव किया है वहाँ से जाके मैं इसको ओपन करूँगा। मैंने इसे डेस्कटॉप पे सेव किया था, तो डेस्कटॉप पे हम जाएंगे और डेस्कटॉप के ऊपर हम इसको जाके देखेंगे। ये वेबसाइट के नाम से मेरा एक फ़ोल्डर बना हुआ है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा वेबसाइट के नाम से एक फ़ोल्डर बना हुआ था, और इसमें जो मेरी फ़ाइल है फर्स्ट फाइल डिस्प्ले हो रही है। आपने इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करके आप ओपन विद करेंगे। ओपन विद आप इस फाइल को गूगल क्रोम में भी ओपन कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी ओपन कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज में भी ओपन कर सकते हैं। तो हम इसको क्रोम में ओपन करते हैं। तो इस फाइल का जो हमारी आउटपुट है वो शो करेगा। तो इस फाइल में देखें ये लोड हो रहा है। इस फाइल में जो हमारे कंटेंट डिस्प्ले हो रहे हैं वो लिखा हुआ आ रहा है आई लव पाकिस्तान, और ऊपर आप अगर ज़रा टाइटल बार में देखें तो टाइटल बार में पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा है। जो हमने हेड और एंड हेड के अंदर दिया था टाइटल टैग, वो ऊपर जो है मेन टाइटल के तौर पे आ रहा है, और जो हमने कंटेंट लिखा था आई लव पाकिस्तान वो एज ए हमारे वेबसाइट के कंटेंट के तौर पे डिस्प्ले हो रहा है। तो सबसे पहला काम आपने यही करना है, आपने HTML लैंग्वेज के अंदर जो है वो एक कोड लिखना है, जो कि आप नोटपैड में लिखेंगे। अच्छा, इस फर्स्ट फाइल को पे अगर मैं राइट क्लिक करूं, और राइट क्लिक करने के बाद मैं इसे ओपन विद करूंगा नोटपैड। अगर मैं इसे नोटपैड में ओपन करूंगा तो ये वही आपका सोर्स कोड आ जाएगा, जो कि प्रोग्रामिंग कोड जो कि आपने इसमें लिखा था। तो इसमें हमने बॉडी एंड बॉडी और HTML और एंड HTML के अंदर हमने कोड लिखा था। तो ये हमारा मेन जो है सोर्स कोड है। आपने इसमें HTML और एंड HTML के अंदर पूरा प्रोग्राम लिखा जाता है वेबसाइट बनाने का, और इसमें हेड
और एंड हेड को यूज़ करेंगे और इसमें मैं एक कमांड यूज़ करूँगा टाइटल टैग, जो कि टाइटल में दिया मैंने पाकिस्तान। टाइटल का भी क्लोजिंग टाइटल आप देंगे एंड टाइटल, और इसी तरह बॉडी, और बॉडी का भी आप क्या करेंगे मेन देंगे क्लोजिंग टैग। तो अब मैं इसको जो है बेसिकली रन करता हूँ और इसको रन करके मैं इसकी आउटपुट को जब हमने देखा तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो हमें कंटेंट व्यू किया था, मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया था और राइट क्लिक करने के बाद मैंने ओपन विद किया था, वो आपने गूगल क्रोम में, मैंने जैसे ही इसे क्रोम में ओपन किया तो ये इसके कंटेंट्स जो है ये हमें दिखा रहा था आई लव पाकिस्तान, और इसका टाइटल जो है वो पाकिस्तान डिस्प्ले हो रहा था। अच्छा, अब ये दूसरी चीज़ ये है कि अब हम जब कोड के अंदर जब हम चेंज करते हैं, जैसे हमारे पास ये बॉडी टैग है और मैं इसके अंदर इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। बॉडी टैग के अंदर जो देते हैं वो उसके एट्रीब्यूट कहलाते हैं। मसलन मैं देता हूँ BG कलर। BG कलर मीन बैकग्राउंड कलर। मैंने इसका बैकग्राउंड कलर येलो दे दिया, ये मेरी बॉडी का बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो हो जाएगा। मैं फ़ाइल में जाके इसको एक दफ़ा फिर सेव करूँगा और फिर मैं अपनी इस फाइल को दोबारा ओपन करूँगा जहाँ मैंने इसे सेव किया था डेस्कटॉप पे। तो मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ और डेस्कटॉप के ऊपर मेरा जो फोल्डर है वेबसाइट के नाम से है और वेबसाइट के अंदर ये मेरी फ़र्स्ट फाइल है। जब मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन विद क्रोम, तो ये मुझे उसकी आउटपुट शो करेगा। अब देखें इसका जो बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो हो गया है और इसके जो मेन कंटेंट हैं वो आई लव पाकिस्तान शो हो रहे हैं। तो एक्चुअली मैंने इस बॉडी टैग के अंदर जो यूज़ किया है वो टाइटल टैग को यूज़ किया है। मैं आपको दिखा दूं, मैं इस फाइल को ओपन करता हूं, दोबारा राइट क्लिक किया और मैंने ओपन विद किया और ओपन विद नोटपैड। मैं इसके नोटपैड को ओपन करूंगा और मैंने यहाँ बॉडी के अंदर जो यूज़ किया है BG कलर इज इक्वल टू येलो। बेसिकली ये BG कलर जो है ये बैकग्राउंड कलर है। BG कलर मेरे पास बैकग्राउंड कलर कहलाएगा और बैकग्राउंड कलर जो है हमने इसका रखा और येलो, तो इसका बैकग्राउंड कलर येलो डिस्प्ले हो गया। तो हमने इस फाइल को एक बार फिर याद रखें, इस फाइल को जब भी हम सेव करेंगे वो हम किसी भी नाम से करेंगे। जो फाइल को हम सेव करेंगे वो हम किसी भी नाम से कर सकते हैं, लेकिन अगर मैंने इसका नाम फर्स्ट रखा था तो मैं इसकी .htm एक्सटेंशन लाजमी दूंगा, क्योंकि फ़ाइल और फाइल में फ़ाइल का नेम होता है, नेम हो गया फर्स्ट और .htm इस फाइल की एक्सटेंशन है जो कि HTML अंडरस्टैंडिंग होगी आपके ब्राउज़र में। ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर जिसके अंदर मैंने आप लोगों को जो है HTML का जो स्ट्रक्चर है बेसिक समझाया है और इस स्ट्रक्चर को आप यूज़ करेंगे और आप अपना पूरा जो कोड लिखेंगे वो HTML और एंड HTML के दरमियान लिखेंगे दोनों, और इसके अंदर हम हेड और बॉडी और एंड बॉडी को हम यूज़ करेंगे। तो आपका जो कोड होगा वो HTML टैग और क्लोजिंग टैग होगा हमारा एंड HTML, इसके अंदर ये कोड जो है वो लिखा जाएगा। तो इन चीज़ों को आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी, कि आपको ये बात रिमेंबर रहे कि हम अपना फर्स्ट कोड जो है वो HTML लैंग्वेज के अंदर कैसे लिखेंगे। तो HTML लैंग्वेज जो कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और ये वेबसाइट बनाने की फंडामेंटल लैंग्वेज है। आपने सबसे पहला जो है HTML हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट में सबसे पहला पार्ट है और इस पार्ट के अंदर हम एक कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे HTML में, और ये वेबसाइट हमारी स्टैटिक वेबसाइट कहलाती है। और इसके बाद फिर हम डायनामिक वेबसाइट की तरफ आएंगे जो कि सर्वर साइड प्रोग्रामिंग उसमें शामिल होती है, जहाँ डेटाबेस इंक्लूड होती है, वो हमारी डायनामिक होती है और इसको हम यूज़ करेंगे जब हम PHP को डेवलप करेंगे। विश यू गुड लक। आप इन कॉन्सेप्ट को अपने जहन में रखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक वेबसाइट यूज़ करूंगा जिसका नाम w3schools.com है और w3schools.com से हम इस को कैसे अंडरस्टैंडिंग करेंगे, तो ये सारी चीज़ जो है मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। विश यू गुड